नमस्कार छात्रों। नमस्कार अध्यापिका। तो आज स्टूडेंट करने वाले हैं अपना 7वां पाठ। ठीक है, हमारा जो है लास्ट का थोड़ा सा पाठ बचा हुआ है 7वां। ठीक है, पता नहीं सभी को 7वां ही कर रहे हैं हम पाठ। ठीक है, 7वां पाठ हम कर रहे हैं। 7वें पाठ है सौहार्द्यं प्रकृते शोभा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा, जिन जिन बच्चों के कैमरा ऑफ है। आदित्य, अक्षरा, गुरुमुख, चलिए नंदनी, बड़ी बेटा स्टार्ट करिए आप। यस मैम। ततः प्रविशति प्रकृति माता सस्नेहम भो भो प्राणेन यूयं सर्वे एव मे सन्तति कथं मिथः कलहं कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्श्रिता सदैव स्मरत् ददाति प्रतिगृह्णाति गृहम्याख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोज्यते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणं सर्वे प्राणिन समवेतस्वरेण मातः कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक् परं वयं भवतीं न जानीमः भवतया परिचय क प्रकृति माता अहं प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी यूयं सर्वे एव मे प्रिया सर्वेषामेव मत्वृत्ते महत्वं विद्यते यथा स्मयं न तावत् कलहेन स्वयं वृथा याप्यन्तु अपितु मिलित्वा एव मोद्भवं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं तद्यथा कथितं प्रज्ञा सुखे सुखं राज्ञ प्रजानां च हितं नात्मप्रियं हितं राज्ञ प्रजानां च प्रियं हितम् अपि च अगाध जल संचारी न गर्वं याति रोहितः अगण्य गुष्टो दम मात्रेण शफरी फुरफ्रायते अतः भवन्तः सर्वे अपि शरीफरत एकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौन्दर्याय वनरक्षाय च प्रयतन्ताम् सर्वे प्रकृति मात्रं प्रणमन्ति मिलित्वा दृढसंकल्प पूर्वकं च गायन्ति प्राणिनां जायते हानि परस्पर विवादतः अन्यस्य योगेन लाभस्तेषां प्रजायते। गुड, बहुत अच्छे। महक, यस मैम। पैराग्राफ को दोबारा से पढ़िए। यस मैम। ततः प्रविशति प्रकृति माता सस्नेहं भो भ प्राण्यः यूयं सर्वे एव से सन्ततिः कथं मिथः कलहं कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः सदैव स्मरतः ददाति प्रतिगृह्णाति गुहेमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोज्यते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणं सर्वे प्राणिनः समवेतस्वरेण मातः कथितो भक्तिस्पर्धा सम्यक् पर वयं भक्ति न जानीम भक्त्याः पृच्छकः प्रकृति माता अहं प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी यूयं सर्वे एव मे प्रिया सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा याप्यन्तु अपितु मिलित्वा एव मोधवं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं तद्यथा कथितं प्रजासुखे सुखं राज्ञ प्रजानां च हिते हितं नातं प्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् अपि च अगाध जलस संचारी न गर्व याति रोहितः अडम गुष्ठो दक मात्रेण शफरी फुरफुरायते अतः भवन्तः सर्वे अपि
शफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षाय च प्रयत्नताम् सर्वे प्रकृति मात्रं प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वक च गायन्ति प्राणिनः जायते हानि परस्परं विवादत अन्योन्यसहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। बहुत अच्छे। चलिए अब इसकी हिंदी देखिए। तो महक की टर्न भी हो गई आज, ठीक है, जिन की टर्न हो रही है आज सभी की, मैं एक बार सभी से सुनूंगी, ठीक है। चलिए इसका देखिए कि आप लोगों ने देखा है कि पाठ में जो है वो सभी पशु पक्षी जो है वो आपस में लड़ रहे थे कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, ठीक है। अंत में ये तय होता है कि उल्लू जो है उसको ही हम राजा बना देते हैं, ठीक है, कि ये जो उल्लू है इसको ही बना देते हैं राजा, ठीक है। तो सभी उसको ही, उल्लू को जो तो उसको राजा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। परंतु एक बगुला जो है वो ये मना कर देता है कि हम इसको राजा नहीं बनाएंगे, कि इतने ज्यादा पक्षियों के होते हुए इस उल्लू को क्यों बना रहे हो, क्योंकि ये तो बहुत डरावना सा है, ठीक है। तो इस तरह से वो सभी लड़ते हैं, किसको बनाते हैं, ये बनेगा ये बनेगा, ठीक है। अंत में क्या होता है, तथा प्रविशति प्रकृति माता, तब जो है मंच पर जो है प्रकृति माता प्रवेश करती है मंच पे। ये आपको पता ही है कि नाटक चला हुआ था, तो नाटक में जो है लास्ट में मंच पे, स्टेज पे प्रकृति माता आती है, ठीक है। स्नेहम, स्नेहम स्नेहपूर्वक, भो भो अरे अरे, प्राणिनः प्राणियों की, प्रकृति माता जैसे स्टेज पे आती है बोलती है कि अरे अरे, प्राणिनः प्राणियों कि अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे, यूयम यूयम तुम सब, सर्वे सब तुम सब, यूयम तुम सब, एवं मां सनतति कि तुम मेरी, एवं मां तुम सब जो है वो मेरी संतान हो, ठीक है, कि तुम सब जो हो, तुम सब जो आपस में लड़ रहे हो, तुम सब मेरी ही संतान हो, यूयम सर्वे तुम सब, एव में मेरी ही, संतति कि मेरी ही संतान हो, कथम मिथा, कथम क्यों, मिथा कलहम कुर्वन्ति क्यों आपस में झगड़ा, कलह होते हैं झगड़ा, क्योंकि क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो, कुर्वन्ति क्यों कर रहे हो, कि आपस में झगड़ा किस लिए कर रहे हो, कथम मिथम कलहम कुर्वन्ति कि क्यों आपस में कलह झगड़ा, कुर्वन्ति क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो, वस्तुतः सर्वे वन्य जीवना कि वस्तुतः वास्तव में, सर्वे सभी, वन्य जीवना वन्य जीव, ये वन में रहने वाले जीव, अन्य अन्य आश्रिता, अन्योना आश्रिता कि एक दूसरे पर आश्रित हैं, कि सभी प्राणी जो हैं, वन में रहने वाले सभी प्राणी जो हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। दूसरे बच्चों ने कैमरा ऑफ ही रखे हुए, क्यों? ऑन करिए इनको, बेटा कैमरा ऑन करिए। सचिन, समर, विक्रांत, ये पार्थ, मनन, कैमरा ऑन करिए। कि बोल रही है प्रकृति माता, बोल रही है कि वस्तुता की वास्तव में सर्वे वन्य जीवन की सभी वन्य जीव, वन में जो रहने वाले जीव हैं, अन्य आश्रिता, अन्य एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाले हैं, कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। सदैव समरतः, हमेशा याद रखो, कि हमेशा याद रखो कि वन में जो रहने वाले जीव हैं एक दूसरे पे आश्रित है, ठीक है। सदैव समरतः, हमेशा याद रखो, ठीक है। क्या हो रहा है कि ददाती प्रतिगृह्णति, ददाती देना, प्रतिगृह्णति लेना, तो हम अख्याति कि गुप्त बात को, गोपनीय बात को पूछना, पृच्छन्ति पूछना, ठीक है। कि बोल रहा है कि जो प्राणी ददाती देता है, प्रतिगृह्णति और लेता है,
ठीक है। जो प्राणी देता है, लेता है, गुहम खती की गोपनीय बात को बताता है, पृच्छन्ति पूछता है, गोपनीय बात को बताता है और पूछता है, भुक्यन्ते भोज्यते, भुक्यन्ते खाता है, योजते च और जो खिलाता है, भुक्ते खाना और योजते खिलाना, की जो खिलाता है, च ए षड्विधम, ये जो है छह विधम लक्षण है, प्रीति लक्षण, एक दूसरे से प्यार करने के, ये जो है कुछ 6 लक्षण बताए गए हैं। ठीक है। प्रकृति माता ने उनको बताया कि देना, लेना, गोपनीय बात को पूछना, गोपनीय बात को बताना, खाना और खिलाना, ये जो है ये प्रेम के 6 लक्षण बताए गए हैं। एक दूसरे के प्रेम के 6 लक्षण बताए गए हैं। ठीक है। कि देना, देना, लेना, ठीक है, एक दूसरे को देना, लेना, गोपनीय बात को बताना, गोपनीय बात को पूछना, और खाता है, खुद भी खाता है और औरों को भी खिलाता है। तो ये प्रेम के 6 लक्षण बताए गए हैं। सर्वे प्राणिना संवेद स्वरेण, सर्वे प्राणिना, सभी प्राणी, सभी प्राणी मतलब जो वन में रहने वाले सभी जीव जंतु थे, पक्षी थे, पशु थे। सर्वे प्राणिना, सभी प्राणी, संवेद, संवेद मतलब एक ही स्वर में, स्वरेण एक ही स्वर में एक साथ बोलते हैं, कि सभी प्राणी जो है एक साथ बोलते हैं, माता, माता कथमयति तू भक्ति सर्वात् सम्यक्, कथमयति कि आप, तू भक्ति की आप जो है, भक्ति आप जो है, सर्वथा हम कि सही, बिल्कुल, सम्यक तुम जो है एकदम सही कह रही हो। ठीक है। उनको बोलते हैं माँ, सम्यक ठीक कह रही हो, कि तुमने सही कहा। परम वयम भक्ति ना जनामी परम, परंतु वयम हम भक्ति आपको ना जनामी नहीं जानते हैं, कि हम जो है वो आपको नहीं जानते हैं। भक्तया परिचय कर, अपना परिचय क्या है या आपका परिचय क्या है। ठीक है। जो माता है, माता जो है, प्रकृति माता जो है वो आती है, वो उनको बताती है कि ये प्रेम के 6 लक्षण है। ठीक है। तो सभी जीव जो है, सभी एक ही समय में बोलते हैं कि हाँ आप तो ठीक कह रही हैं। ठीक है, कि आपने जो कहा वो सही कहा, परंतु आप कौन है कि हम आपको नहीं जानते हैं। परम वयम भक्ति ना जनामी, की परम हम सब जो है भक्ति आपको नहीं जानते हैं। भक्त या अपना या आपका परिचय, तो अपना परिचय क्या है, अपना परिचय दे हमें। ठीक है। तो प्रकृति माता, प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति, कि मैं प्रकृति माता हूँ, मैं तुम सबकी, युष्माकम, युष्माकम होता है तुम सबकी, सर्वेशाम जननी, मैं तुम सबकी प्रकृति माँ हूँ। ठीक है। अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम तुम सबकी, सर्वेशाम तुम सबकी जननी, प्रकृति माता हूँ। यूयम सर्वे तुम सब, यूयम तुम, सर्वे सब, एक में प्रिया, कि तुम सब मेरे लिए प्रिय हो। ठीक है। कि तुम सब मेरे लिए प्यारे हो, तुम सब मेरे प्यारे हो। यूयम सर्वे एम प्रिया, तुम सब मेरे प्यारे हो। सर्वेशाम में मत्कृते महत्तम, और सभी, मेरे लिए सभी का महत्व है। ठीक है। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, मेरे लिए सभी का महत्व है, कि तुम जो आपस में लड़ रहे हो, मेरे लिए सभी का महत्व है। ठीक है। सभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कि कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं, कि मेरे लिए सभी महत्व है, मेरे लिए सभी का महत्व है। यथा समय ना तावत कलहने समय, यथा समय इसीलिए, आपस में, तावत आपस में, कलह झगड़ा करके, समयम वृथा, वृथा होता है बर्बाद या व्यर्थ, तो समय बर्बाद मत करो। ठीक है। कि प्रकृति माता उनको समझा रही है कि मैं जो हूँ वो प्रकृति माता हूँ, और तुम सब जो है
वो मेरे लिए प्यारे हो, मेरे अनुसार जो है तुम सब मेरे अनुसार तुम सबका सभी का महत्व है, ठीक है। और तुम सब क्या कर रहे हो, व्यर्थ में इसलिए आपस में झगड़ा करके समय व्यर्थ मत करो, ठीक है। यथा समय, इसीलिए ना तावत है ना, झगड़ा ना करके समय वृथा समय को बर्बाद मत करो। याप्यंतु अप्यंतु अपितु मिलित्वा, अपितु मिलित्वा मिलकर, एक मोदम, मिलकर ही आनंदित, मोदम मोदक जीवनम, मोदक होता है मोदम होता है मोहित, ठीक है। मोदक प्रसन्नता पूर्वक या प्रसन्न हो जाओ, मोदम होता है प्रसन्न, ठीक है। तो इसलिए तुम झगड़ा मत करो, आप इसको मिल करके आनंदित हो जाओ, या तो मिल करके प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न होकर के जीवनम च रसिकम क्रोधम, और जी प्रसन्न होकर के अपने जीवन का आनंद बनाओ, अपने जीवन को आनंद में बनाओ, अर्थात आपस में झगड़ा बंद कर दो और अपने जीवन का आनंद लो। तथा कथितम प्रजा सुखेन सुखम राज्ञा प्रज्ञाम च हितम। देखिए यहाँ पे बताया गया है कथितम प्रजा सुखेन सुखा, प्रजा के सुख में ही, इसलिए कहा गया है कि प्रजा सुखेन, प्रजा के सुख में सुखम, प्रजा के सुख में सुखम राज्ञा, कि राज्य राजा का सुख जो है वो प्रजा के सुख में ही होता है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित से ही राजा का हित होता है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। ना आत्म प्रिय हितम राज्ञा, कि राजा का हित ना, आत्म प्रिय की जिसमें राजा का हित ना हो, हितम राजा जिसमें राजा का हित ना हो, ऐसी प्रिय वस्तु को भी नहीं होता। प्रजा नाम तो प्रिय हितम, प्रजाओं का कल्याण करने में ही राजा का प्रिय होता है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है श्लोक में, देखिए यहाँ पे कि फिर से देखिए, प्रजा सुख है सुखम राज्य, की प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। न आत्म प्रिय हितम राज्य, की राजा का जो अपना प्रिय है वो वस्तु कुछ भी नहीं होती है, राजा का अपना प्रिय कुछ भी नहीं होता है। प्रजा नाम तो प्रिय हितम, की प्रजा के हित में ही राजा का हित है, प्रजा के प्रिय में ही, कि जो प्रजा को अच्छा लगे उसी में ही राजा का हित है, राजा का अपना हित नहीं होता है, ठीक है। राजा जो है वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच सकता है, राजा को जो है वो अपनी प्रजा के बारे में सोचना पड़ेगा, कि जब तक प्रजा सुखी नहीं होगी तब तक राजा भी सुखी नहीं होगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया? यस मैम। तो यहाँ तक या कुछ लाइन जो समझ ना आई हो, ऐसा कुछ? गुरुमुख, पाठ, यस मैम। आगे समझिए, दोबारा करवाऊं? मैम आ गया समझ में आ गया ना इतना जो करवाया? यस मैम। एक बार इसको कर लेते हैं, फिर देखती हूँ, टाइम रहा तो एक बार फिर से समझा दूंगी। आगे चलिए, अपीची, अपीचो, अपी और भी, ठीक है, और भी, और क्या कहा है, एक तो ये श्लोक बोल दिया ना ऊपर, ये कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है, प्रजा के हित में ही राजा का सुख होता है, हाँ हित होता है। और भी आगे देखिए, अगाध जल संचारी ना गरम याति रोहिता अगुष्ट दो मात्रेण सप्री फुरफुरायते, ठीक है। अगाध जल संचारी, अगाध जल संचारी होता है अधा जल धारा में संचरण करने वाला, ठीक है। अगाध मतलब गहरे जल में, अगाध
जल संचारी, जल होता है पानी, पता है आपको ना, संचारी होता है विचरण करने वाला। तो गहरे जल में विचरण करने वाला, न गर्भयति रोहती, ठीक है। गर्भ होता है घमंड या फिर रोहती की, जो गहरे जल में विचरण करने वाला, किसको बोला है यहाँ पे अब? रोहिती। रोहिती कौन है? रोहू नामक बड़ी मछली को बोला गया है, ठीक है। अब जो बड़ी मछली है वो तो आपको पता ही कि गहरे जल में होती है, तो यहाँ पे रोहिता किसको बोला गया है? रोहू नामक बड़ी मछली का घमंड नहीं करती है कि गहरे जल में विचरण करने वाली, गहरे जल में रहने वाली रोहू नामक मछली जो है वो घमंड नहीं करती है। जबकि अंगुष्ठो, अंगुष्ठो है अंगूठे, मात्रेण अंगूठे के समान, सफ्री, अंगूठे के समान सफ्री, सफ्री जो है, सफ्री का भी नाम, सफ्री भी मछली का नाम है, ठीक है। रोहिता भी मछली का नाम है, रोहिता बड़ी मछली बताई गई है, और सफ्री जो है वो अंगूठे के समान, मतलब इतनी छोटी सी अंगूठे के समान, ठीक है। तो अब बताया गया है कि अंगूठे के समान छोटी सी मछली सफ्री, जो छोटी सी मछली है, फुरफुरायते की बहुत, नामक छोटी मछली की बहुत उछला करती है, ठीक है। कि बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी जो रोहू मछली है वो गहरे जल में रहती है, वो एकदम घमंड नहीं करती है, अपने ऊपर घमंड नहीं करती है, और जो अंगूठे के समान जो सफरी मछली है बहुत ही उछला करती है, फुरफुरायते उछलती है, ठीक है। तो ये जो है छोटी मछली बहुत उछलती है। तो अतः भवंता सर्वेपि सफरी, अतः भवंता सर्वे अपि, कि हम सभी को भी, सफरी एकस्य गुणाया चर्चा विहाया की, इसलिए आप सभी को भी सफरी की तरह एक गुण की चर्चा को छोड़कर एक साथ मिलकर प्रकृति के साथ सौंदर्य के लिए रहना चाहिए, कि आपको जो है वो सफरी मछली की तरह नहीं रहना है, ठीक है। रोहिता मछली की तरह रहना है, सभी के साथ एक दूसरे के साथ करके विहाया, एक दूसरे के साथ मिल करके प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति का जो सौंदर्य है, वन रक्षाया, और वन की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करो, ठीक है। कि आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल बताया, उदाहरण बताया गया है कि जो रोहिता मछली है वो पानी में, बहुत गहरे पानी में रहने पर भी घमंड नहीं करती है, वो नीचे तक जाती है फिर भी घमंड नहीं करती है, ठीक है। और जो सफरी मछली है सिर्फ वो अंगूठे के समान है, पर वो बहुत चलती है ना, पानी में देखा छोटी छोटी मछलियां जो है वो बहुत चलती है। तो बोल रहा है कि आपको भी जो है वो सफरी मछली की तरह अपने एक गुण की चीज छोड़ देनी चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण है, अपने एक गुण को छोड़ देना चाहिए, और सभी चर्चा विहाय, अपनी एक गुण की चर्चा को छोड़ करके विहाय कैसे रहना चाहिए? मिलित्वा, मिल करके रहना चाहिए, और प्राकृतिक सौंदर्य की वन रक्षाया की, वन की रक्षा करने के लिए प्रयासायाम,